हेलो। आज हम क्लास में पढ़ते हैं मृदा प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते हैं? जो मिट्टी में पाए जाने वाले प्रदूषित पदार्थ हैं वो मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जैसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसे मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसके साथ इसे जल प्रदूषण भी कहा जाता है। संक्षिप्त परिचय। भूमि पर्यावरण की आधारभूत इकाई होती है। यह एक स्थिर इकाई होने के नाते इसकी वृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकरण और नगरीकरण के नगरों में बढ़ती जनसंख्या एवं निकलने वाले द्रव और ठोस अवशिष्ट पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका कारण भूमि में प्रदूषण अत्यधिक फैल रहा है। ठोस कचरा प्रायः घरों, मवेशियों, गृह उद्योग, कृषि, दूसरे स्थानों से भी किया जाता है। इसके ढेर टीलों के रूप में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस ठोस कचरे में राख, कांच, फल, सब्जियों के छिलके, कागज़, कपड़े, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, ईंट, रेत, धातुएं, मवेशी गृहों का कचरा, गोबर इत्यादि वस्तुएं मिली रहती हैं। हवा में छोड़े गए खतरनाक रसायन सल्फर और सीसा के यौगिक जब मृदा में पहुंचते हैं तो ये प्रदूषित हो जाती है। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी वांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या इससे भूमि में प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, प्रदूषण कहलाता है। भूमि पर उपलब्ध चक्र भू सतह का लगभग 50% भाग ही उपयोग के लायक है और इसके शेष 50% भाग में पहाड़, खाइयाँ, दलदल, मरुस्थल और पठार आदि हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि विश्व के 79% खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। इस संसाधन भूमि की महत्वता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि ग्लोब के मात्र 2% भाग में ही कृषि योग्य भूमि मिलती है। अतः भूमि या मिट्टी एक दुर्लभ, अति सीमित संसाधन है। निवास एवं खाद्य पदार्थों की समुचित उपलब्धि के लिए इस सीमित संसाधन को प्रदूषण से बचाना आज की महती आवश्यकता हो गई है। आज जिस गति से विश्व एवं भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए भूमि को ज़रूरत से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भूमि के पोषक क्षमता कम होती जा रही है। पोषक बढ़ाने के लिए मानव इसमें रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही पौधों और रोगों के कीटाणुओं से पशु पक्षियों से बचाने के लिए छिड़के जाने वाले मेथिलीन, मैगेसीन, डाइथेन आदि हानिकारक तथा प्राकृतिक उर्वरता को नष्ट कर मृदा की साधना में व्यतिक्रम उत्पन्न कर इसे दूषित किया जा रहा है, जिससे उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों में विषाक्त होते जा रहे हैं। यही विषाक्त पदार्थ जब भोजन के माध्यम से मानव के शरीर में पहुंचते हैं तो उसे नाना प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। इसके कारण मृदा प्रदूषण होने के कारण हैं खनन से निकलने वाले मलबे के पास ही किसी भी जगह में डाल दिया जाता है, जिससे मलबे में विशाल गर्त बन जाते हैं और इमारती पत्थर, लौह, अयस्क, अभ्रक, तांबा आदि खनिजों के उत्खनन से निकलने वाले मलबे मृदा की उर्वरता शक्ति को समाप्त कर देते हैं। वर्षा के समय जल के साथ मिलकर यह मलबे दूर दूर तक मृदा को प्रदूषित करते रहते हैं। दूसरा कारण है औद्योगिक कचरा। उद्योगों में रासायनिक या अन्य प्रकार के कई कचरे होते हैं, जिसे आसपास या दूर किसी स्थान पर डाल दिया जाता है। इससे उतने ही हिस्से में मृदा प्रदूषित हो जाती है और उतने भाग में पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते। यहाँ की मृदा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जिस स्थान पर ये कचरा डाला जाता है उस स्थान में अपनी उपजाऊ शक्ति वापस लौटने में काफ़ी समय लग जाता है। दूसरे जैविक स्रोतों द्वारा मृदा प्रदूषण के जैव स्रोत या कारकों के अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों तथा वांछित पेड़ों को शामिल किया जाता है जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। इसके प्रभाव इसका
प्रभाव मुख्यतः पेड़ पौधों पर पड़ता है, जिससे आसपास कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। इसके अलावा उस पर यदि कोई वृक्ष होने पर भी वह खाने योग्य नहीं होता तथा उसे अन्य जीव जंतु द्वारा खाने पर उसे यह बीमारी हो जाती है। पेड़ पौधों की कमी से जीवन में भोजन में भी कमी आ जाती है, अर्थात आसपास के सभी जीवन चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों के भोजन हेतु कृषि अनिवार्य है, लेकिन मृदा प्रदूषण से उस स्थान पर कृषि नहीं की जा सकती। इसके अलावा इसका प्रभाव मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उपाय: प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण, रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें और बदले में जैविक खाद का उपयोग करें, अधिक वृक्ष लगाएं और मितव्ययता से इस भूमि का उपयोग करें। थैंक यू। नोट्स में आ गया क्या? एडिट करना है।